नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो बात करेंगे फ्राइडे ट्रेड सेशन की बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक रिकॉर्ड हर्डल सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 600 से लेकर 750 के बीच का जो दायरा है वहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है। फिलहाल के तौर पर अगर बात करें तो 600 का लेवल तो ब्रेक कर देता है, लेकिन उसके बाद 700 के अबव में अगर जाता है यानी कि 700 रुपीज़ से लेकर के 730 रुपीज़ यानी कि जो 30 रुपये का दायरा है वहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसका कुछ कारण है, जैसे कि अदर जितने भी बैंक है, आईसीआईसी बैंक की बात करूँ, एक्सिस बैंक की बात करूँ, एसबीआई की बात करूँ, कोटक की और उसके बाद इंडसइंड बैंक की, तो ये सब बैंक उतना ज़्यादा सपोर्ट बैंक निफ्टी को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उतना अच्छा खासा सपोर्ट दायरे से बैंक निफ्टी में एबव की क्लोजिंग देखने को हमें नहीं मिल रही है और ना ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा है। और दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, आईसीआईसी बैंक की देखिए क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ है, जिस प्रकार का इसे मूवमेंट्स करना होगा कल के यहाँ पर पता चलेगा। यानी कि मार्केट यदि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट को अच्छा समझता है और उसे बेहतर रूप से उसके ऊपर अगर कामकाज देखने को मिलता है तो इतना आप मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक का जो रेजिस्टेंस का एरिया है ना, आप देखेंगे पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ना ये कुछ लेवल्स के आसपास से ही बाउंस कर रहा है और नीचे जा रहा है, फिर अप जा रहा है, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, तो वो लेवल है, तो वो लेवल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपको देखिए ये लेवल, उसके बाद आप ये लेवल देखेंगे, नीचे जाता है तो यहीं से बाउंस बैक करता है। तो इस लेवल के आसपास ये लगातार मूवमेंट कर रहा है। देखिए 5 मिनट की कैंडल इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, यदि निफ्टी बैंक में काम करना हो या फिर आपको आईसीआईसी बैंक में बाइंग या सेलिंग करनी हो, तो जब भी ये दोस्तों देखिए यहाँ पर 78 रुपीज से लेकर के 80 रुपीज और 81 रुपीज, यानी कि ये जो मैंने बताया ना 78, 79, 80, यानी कि 3 से 4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जो भी आप देख रहे हैं, इसके बीच में ये 10 से 5 मिनट का अगर रेजिस्टेंस लेता है तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा नंबर की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इस जो भी इसका रिजल्ट आया अगर एक पॉजिटिविटी के हिसाब से ओपन होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आईसीआईसी बैंक का प्राइस एबव में खुलता है, क्लोजिंग से 2-3 रुपये एबव में खुलता है, तो आपको डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि 80 से 81 रुपीज के आसपास क्या कर रहा है। यदि वहां पर दोस्तों मान लीजिए ओपन होता है ऊपर साइड में और वहां से सडनली गिरावट होता है और अगर हम देखेंगे वापस से यदि 80 81 का वापस से लेवल ब्रेक होता है तो तुरंत आप देर मत कीजिएगा, वहां पर आप बाइंग करेंगे तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और आपको तकरीबन 78 से लेकर के सॉरी दोस्तों 88 से लेकर के, ठीक है, तब उस केस में आपको 88 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 88 से लेकर 90, 91 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 88 के लेवल भी से लेकर के 90, 90 और 88 से 90 और 91, इसके बीच में यदि कुछ समय बिताए उसके बाद अगर 91 को क्रॉस करता है तो आप समझ लीजिए कि आपको फिर से टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो तकरीबन आपको 98 रुपीज के आसपास से लेकर के 99 रुपीज के आसपास आ सकता है। तो आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आईसीआईसी बैंक में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और ये शॉर्ट टर्म बाइंग की मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म बाइंग में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सिर्फ मंडे के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग का वेट करना होगा। यदि 80 रुपीज के ऊपर में क्लोजिंग हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलती है तो आप ये समझ ही लीजिए कि फिर इसके 920 से लेकर के 930 रुपए के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे आईसीआईसी बैंक में और यहाँ से एक बाउंस बैक आईसीआईसी बैंक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म की कोई एक्सपेक्टेशंस अभी इसमें फिलहाल में पैटर्न्स नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेश बाइंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं और यदि 88 तक के लेवल पहुंचता है तो आप ये समझ लीजिए, और एचडीएफसी बैंक में अगर साथ में इसके साथ देते हैं आईसीआईसी बैंक का एचडीएफसी बैंक दोनों अगर अच्छे तरीके से चल जाते हैं तो आप इस चीज को समझिए कि फिर आपको जो 730 और 700 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में आपको टूटता हुआ ही नजर आएगा। तो मैंने आपको बता दिया। एसएल की बात करूं तो एसएल आपको देखिए यहाँ का नीचे का जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स के देखिए नीचे के लेवल जो हैं यहाँ के आसपास का, अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ समय के लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन का अगर आपका व्यू है तो इस कैंडल के लो के नीचे का आपका एसएल होगा और आपका टारगेट जो फर्स्ट टारगेट यहाँ का निकल कर आता है, सेकंड टारगेट ये निकल कर आता है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स का आपका ध्यान रखिएगा
और ये लेवल्स के आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, तो कोई इशू की बात नहीं है। 88 के ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है अगर मैंने जो बताया दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में इसी प्रकार के। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।